हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सुष्मिता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। तो आइए पहले हम लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो सरकार का ही एक रूप है। इन विच जिसमें जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, व्यक्तियों के द्वारा चुने जाते हैं। तो डेमोक्रेसी सरकार का ही एक रूप है जिसमें शासक व्यक्तियों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अब डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है। हम उन फीचर्स को पढ़ने से पहले आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि Who are the rulers in this definition? इस डेफिनेशन के अनुसार रूलर्स कौन है, शासक कौन है। इस डेफिनेशन के अनुसार जो व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं वो शासक हैं। What kind of election consist a democratic election? किस इलेक्शन को, किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने शासक को चुनते हैं या फिर जिसमें व्यक्तियों को अपने शासक को चुनने की आज़ादी होती है। उस शासन को हम, उस चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। Who are the people who can elect the ruler? वो कौन व्यक्ति हैं जो अपने शासक को चुन सकते हैं और get elected as ruler, और एक शासक के रूप में चुने जा सकते हैं। तो बेटा वो व्यक्ति 18 साल से, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, जो 18 साल से ऊपर के वयस्क नागरिक हैं, वो इलेक्ट करते हैं रूलर्स को और खुद भी इलेक्ट हो सकते हैं एज अ रूलर। फाइनली, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी? अंत में कैसी सरकार को हम तांत्रिक सरकार कह सकते हैं। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सरकार के ऐसे रूप को जिसमें शासक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसको हम लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में। पहला फीचर हमारा मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो मेजर बड़े डिसीजन होंगे वो हमारे इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करती, जैसे कि पाकिस्तान। आइए हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, वो एक सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व कर रहे थे 1999 में। ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने वहां पर जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका और वहां के क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए पाकिस्तान के। इन 2002 में उन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया देश में, दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, जिसने उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन और दे दिया। इसी बीच में मीनवाइल, इसी बीच में अ लीगल फ्रेम ऑर्डर, यानी कि लीगल फ्रेम ऑर्डर, कानूनी ढांचे के आदेश पारित हो गए, जिन्होंने देश में नेशनल असेंबली के द्वारा इलेक्शंस करवाए, नेशनल असेंबली इलेक्शंस करवाए एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो उन इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको कुछ पावर्स दी गई। बट फाइनल पावर, लेकिन अब भी जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री के ऑफिसर और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। ठीक है। कैन कंक्लूड इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में बेटा जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो किसके हाथों में होती है, दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल्स, जो व्यक्तियों के द्वारा चुने गए हैं, उनके हाथ में फाइनल पावर होती है। लेकिन जो पाकिस्तान है वहां पर पावर किसके हाथों में है, वहां के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। फेयर एंड फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, इसको भी हम कुछ
देशों के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में हर 5 साल बाद पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, जिसको कहा जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन में भाग लेने से पहले प्रत्येक कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, हर एक 5 साल में इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन इलेक्शन में उठने वाले उम्मीदवार को किसका अप्रूवल चाहिए? किसका अप्रूवल चाहिए? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो किसकी बनेगी? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो हमेशा सरकार है वो किसकी बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की। एग्जाम्पल देख लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको में हर 6 साल बाद अपने राष्ट्रपति को चुनाव करने के लिए इलेक्शंस होते हैं, लेकिन 2002 के बाद हर साल इलेक्शन वन बाय आ पार्टी, एक ही पार्टी द्वारा इलेक्शन जीता जा रहा है 2000 के बाद, कॉल्ड PRI यानी कि इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशन पार्टी। ये पार्टी हर बार 2000 के बाद हमेशा यही चुनाव जीतती है। क्या हम इन एग्जाम्पल्स को देखकर कह सकते हैं कि इन देशों में जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुआ है? क्या इनके जो प्रेसिडेंट हैं या उम्मीदवार हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो लोकतंत्र है वो किस पर टिका हुआ है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर। वेयर दोज करेंटली इन पावर, जो अभी सत्ता में हैं, आ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उनको भी हार का डर हो। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, एक व्यक्ति के एक वोट की एक कीमत। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कैसे। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। ठीक है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांतों पर टिकी हुई है। देयर आर मैनी इंटेंस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें व्यक्तियों को उनके वोट देने के अधिकार से अलग रखा जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Until 2015 इन सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरब था, वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो हमारा फीचर है डेमोक्रेसी का, वो क्या कहता है? वो द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का फीचर है वो कहता है कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक एडल्ट वयस्क नागरिक को 1 वोट, एक वोट का अधिकार होना चाहिए। इसके बदले में ईच वोट, प्रत्येक वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, प्रत्येक वोट की बेटा जो है रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी कि कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जो जिम्बाब्वे ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की 1980 में सफ़ेद अल्पसंख्यकों से। उस समय जिस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया था, उस पार्टी का ही रूल अब तक चला आ रहा है। ठीक है, जो वो पार्टी कौन थी? ZANU-PF। इट लीडर्स, उसके लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक कौन रूल कर रहा है कंट्री पर? रॉबर्ट मुगाबे। इवन इफ द इलेक्शंस वर इट ऑलवेज वन बाय ZANU-PF। अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो भी बेटा किसकी पार्टी जीतती है? कौन सी पार्टी जीतती है? ZANU-PF पार्टी जीतती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर। जो प्रेसिडेंट मुगाबे है वो पॉपुलर तो है,
लेकिन वो चुनाव के समय अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि गलत व्यवहार भी करते हैं। जैसे कि देयर वॉज अ लॉ, वहां पर एक कानून है, दैट क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, जिसके अनुसार प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो टेलीविजन है, रेडियो है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं? सरकार के द्वारा, जो उस समय सरकार शासन में है। तो जो रेडियो टेलीविजन है वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, सरकार के सिर्फ पक्ष में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लोकतंत्र है वो कैसी गवर्नमेंट सेट करता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजनल राइट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ऐसे रूल्स सेट करती है जिसमें संविधान के कानूनों का सम्मान किया जाए और सिटीजन्स के जो राइट हैं उनका। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो रूलर्स इलेक्ट होते हैं, जो जनता द्वारा शासक चुने जाते हैं, केवल वही बड़े फैसले ले सकते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी, जो इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को चॉइस और अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने शासक को चुनने की। ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है सभी व्यक्तियों को समानता के अधिकार के अनुसार दी जाती है। जो लीडर्स हैं हमारे, जो गवर्नमेंट है, लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स, उसको किया जाता है कुछ बेसिक रूल्स जो कि हमारे संविधान में है, और सिटीजन्स राइट, नागरिकों के अधिकारों द्वारा, नागरिकों के अधिकारों। लोकतंत्र के बारे में यानी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपको ये जो नोट्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में